जानवरों को और ख़ास तौर पे जानवरों के बच्चों को, कट्टे कट्टी, वच्छे वच्छी और बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, इनको डायरिया, रिक मोशन ये क्यों लगते हैं, वजूहात क्या है और उनका रोकथाम किस तरह करना है। आज की वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, जानवरों के अंदर जानवरों को पालना बच्चों की तरह पालने जैसा है, लेकिन जानवरों के बच्चों को पालना इंसानी बच्चों के पालने के बिल्कुल बराबर है। बड़ा मुश्किल काम है। जो शरअ अमवात है वो बच्चों के अंदर ज्यादा होती है और अक्सर जो वजह होती है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि हम उनकी देखभाल सही तरीके से करते ही नहीं हैं, उसमें गलतियां होती हैं जिसकी वजह से अक्सर जानवरों को पेचिश, डायरिया, मोशन लगते हैं और उनको पानी की कमी की वजह से डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। अच्छा, एक पहली वजह यह है कि अगर हम जानवर को सब्ज चारा बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, सिर्फ सब्ज चारा खिला रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जानवरों को रिक, डायरिया, मोशन वगैरह लगें। तो अगर आप अपना चारा है आपके पास बिल्कुल सब्ज दे रहे हैं और आपके जानवरों को डायरिया है, पहली बात तो है कि इसको आप फिर चारे को मिक्स कर लें, तूड़ी ज्यादा कर लें और सब्ज चारा कम कर लें। दूसरी बात, अगर हम जानवरों को सख्त खुराक खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब जंतर की काश्त हुई है, जो जंतर के नीचे वाले 2-2.5 फुट का टांडा होता है, जब जंतर की हाइट अच्छी हो जाती है तो वो सख्त होता है, बकरियों को हजम करना मुश्किल हो जाता है। अगर बकरियां वो ज्यादा खा लें तो हजम करना मुश्किल होगा, पहले उनको बदहजमी होगी, फिर एंड पे डायरिया लग जाएगा। दूसरी वजह, अगर जानवर उल्ली वाली खुराक खा लें, फफूंदी वाली खुराक खा लें, तो भी जानवर को रिक, डायरिया, मोशन लग सकते हैं। तो आपको खुराक की तरफ देखना चाहिए। चौथी वजह जो बच्चों के साथ मुंसलिक है कि अगर बच्चे ज्यादा बोली पी लें, पहला दूध जो है वो ज्यादा पी लें, तो उससे भी रिक, डायरिया, मोशन लग सकता है। सिर्फ पहले दूध की बात नहीं कर रहा, बाद में भी अगर दूध बच्चे ज्यादा पी लें, चाहे वो कट्टा है, चाहे वो वच्छा है, चाहे वो बकरी का बच्चा है, अगर वो दूध ज्यादा पिएगा अपने वजन के हिसाब से, तो उसे डायरिया, मोशन, रिक लग सकती है। अच्छा, ठंडे दूध से भी डायरिया लगता है। पांचवी जो वजह है वो है ज्यादा गंदम का खा लेना। बाज औकात हम जानवर का वजन बढ़ाने के लिए शौक में गंदम ज्यादा खिला देते हैं। बाज औकात कोई स्टोर का दरवाजा खुला रह जाता है, कोई बोरी, कोई गट्टू खुला ही रह जाती है, तो जानवर खुद बाई चांस हासाती तौर पे खा लेता है, तब भी डायरिया, रिक, मोशन के चांसेस मौजूद हैं। जानवर इस वजह से भी डायरिया लगता है। छठी वजह है कि अगर जानवर नाली वाला गंदा पानी पी ले, आलूदा पानी पी ले, तो ये भी, इसमें भी बैक्टीरिया, जरासीम मौजूद होते हैं जो जानवर को डायरिया, रिक, मोशन की वजह बन सकते हैं। सातवीं वजह, जो हम यूरिया खाद का खुराक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तूड़ी के ऊपर भी यूरिया ट्रीटेड तूड़ी बनाई जाती है, तो जिस खुराक में भी, या वनडे के अंदर अगर यूरिया की मिकदार ज्यादा है, तो जिस खुराक में भी यूरिया ज्यादा होगा और जानवर खाएगा, तो उसको भी डायरिया, रिक, मोशन लग सकता है। इसके बाद कुछ जरासीमों वाली, ये थी तकरीबन, ये जो वजूहात थी ये मिसमैनेजमेंट में आती हैं। जो बाकी वजूहात हैं, जरासीमों की वजह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें साल्मोनेला हो गया, जिसमें ई कुलाई हो गया, जिसमें क्लोस्ट्रीडिया हो गया, ये वजह बनते हैं जानवरों में रिक, मोशन और पेचिश के। अक्सर जो साल्मोनेला में मोशन लगते हैं वो इंतहाई बदबूदार होते हैं, जो साल्मोनेला की वजह से लगते हैं, और जानवर की गोबर के साथ साथ, डायरिया के साथ साथ कुछ चर्बी, कुछ खून भी आता है, तो ये कुछ जरासीम हैं जो वजह बनते हैं। इसके अलावा वायरस वाली भी बीमारियां हैं, जिसमें पार्वो हो गई, जिसमें कोरोना वायरस हो गया, जिसमें रोटा वायरस हो गया, जिसमें बुवाइन वायरल डायरिया हो गया, ये भी वजह बनते हैं। और पेट के अंदर कीड़े अगर मौजूद हों तो ये भी डायरिया की, रिक, मोशन की वजह बनते हैं। अब ये सारी जितनी चीजें हैं, मिसमैनेजमेंट वालों को आपने अलहदा से देखना है कि कहीं आपकी देखभाल की वजह से, खुराक की वजह से तो नहीं डायरिया लग रहा। कोई भी डायरिया हो उसमें आपने अपने डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर से अच्छी एंटीबायोटिक का, जो खास तौर पे पेचिश के लिए इस्तेमाल होती हो, वो आपने रिकमेंड करवा के उसका इस्तेमाल करना है। जब तक डॉक्टर आपका आता है या आप मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं, जिस तरह भी,
जानवर पानी की कमी की वजह से नहीं मरना चाहिए। रिक डायरिया मोशन में ये होता है कि जानवर के जिस्म से पानी निकल गया, अब जानवर पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत होगी। तो उसमें आपने क्या करना है, इमरजेंसी में आपने क्या करना है, ORS, जो बच्चों को हम नमकोल वाला पानी पिलाते हैं, वो नमकोल आप बाजार से भी ले सकते हैं, फार्मेसी से। वो नमकोल आप देसी घर में भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 5-6 चम्मच जो है वो चीनी डाल लें, 2-3 चम्मच आप नमक डाल लें, ये आपका देसी ORS बन जाएगा। तो जब भी आपके जानवर को, किसी भी जानवर को डायरिया हो, आपने जानवर को पानी की कमी और नमकियात की कमी नहीं होने देनी। आपने वक्फे वक्फे से जानवर को हल्का हल्का पानी पिलाते रहना है, इससे आपका जानवर मरने से इंशाल्लाह बच जाएगा। दूसरे नंबर पे सल्फा डायमाडीन के नाम से इंजेक्शन आता है, वो जानवरों को पिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते भी हैं, लेकिन पिलाने से भी उसका बहुत अच्छा असर है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। डायरो एक्स के नाम से, डायरोबान के नाम से साशे आते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्कोर एक्स के नाम से सिरप आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो सिरप इंजेक्शन मौजूद हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।